नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सिंह लग्न के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए अप्रैल महीना कैसा रहे। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। लग्न कुंडली में पहले घर में 5 लिखा होगा, ये पहला घर है और यहाँ 5 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। आपकी कुंडली में जहाँ 5 लिखा है वहां चंद्र लिखा होगा तो आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न नहीं। तो खाली लग्न को समझिएगा, फिर ये वीडियो को देखिएगा। ये महीने को मैंने देखिए 15 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य आपके फेवर में नहीं है, यानी कि 8वें स्थान में है। हो सकता है कोई हेरिडेटरी यानी कि वारसे में जो पैसा मिलता है उसके बारे में कोई क्लैरिटी करनी हो तो 15 मार्च से 13 अप्रैल काफी बेस्ट रहेगा। आने वाला समय भी काफी बेस्ट है, बट 15 मार्च से 13 अप्रैल तक थोड़ा टेंशन का टाइम भी है आपके लिए। 13 अप्रैल तक 14 अप्रैल से सितारे आपको बिग ट्रैवलिंग में डालेंगे, यानी कि कोई ना कोई देखिए आध्यात्मिक माइंड आपका एकदम रिलीजियस होने लग जाएगा। 14 अप्रैल से 14 मई लग्नेश आपका उच्च का हो जाएगा धर्म स्थान में। तो जो लोगों का ट्रैवलिंग से रिलेटेड कामकाज है उनके लिए फायदा है, काम धंधे के लिए। देखिए, जो गुरु का जो सपोर्ट था आपको लास्ट ईयर मतलब नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक जो आपको गुरु का सपोर्ट था वो अभी खत्म हो जाएगा, यानी कि कोई बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं, सिर्फ हेरिडेटरी बेनिफिट आपको मिलेगा। 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक वारसे में मिला हुआ धन का लाभ हो सकता है। मैंने बहुत लियो कम देखे हैं जिनको पिता से सपोर्ट ना हो, बहुत रेयरली, वेरी फ्यू पीपल। और आपको अगर पिता के पास से कोई क्लैरिटी करनी है तो 2022 का अप्रैल महीने के बाद का समय बहुत अच्छा है। आप पिता से उस बारे में, वारसे के बारे में, हेरिडेटरी या खानदानी धन के बारे में थोड़ा क्लैरिटी कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं सीधा, फिर डिटेल में कुछ बताता हूं आपको। हर वीडियो के नियम के हिसाब से मैं ये केयरफुल रहने की डेट बता रहा हूं। देखिए, टोटल 30 डेज है, उसमें से मैंने 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन दिया है आपको, जिसमें आपको केयरफुल रहना है। अब ये किस तरह से केयरफुल रहना है मैं डेट वाइज बताता हूं। जैसे 1 अप्रैल से 3 अप्रैल जो है वो आपको कुछ नई आइडिया पर क्लिक होंगे आप, मतलब कोई इट विल बी अ लविंग डे, मतलब प्यार करने वाला समय है। 1, 2 और 3 अप्रैल आप आपके बच्चे के लिए स्पेयर करिएगा। जनरली मैं लियो को देखता हूं बहुत एटिकेट में जीते, अपने बच्चों से भी ज्यादा खुलते नहीं है, मतलब कहीं देखे तो बहुत एटीट्यूड में जीते हैं लियो को। तो ये जो दिन है 1, 2, 3 अप्रैल, यू हैव टू स्टे विथ योर फैमिली, यानी कि आपके बच्चों के साथ। पर्टिकुलरली मैं ज्यादातर लियो को देखता हूं जो घमंड में जीते हैं, जो ईगो में जीते हैं, डोंट से घमंड नहीं बोल सकते बट एक सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर में जीते हैं, बाद में बुढ़ापे में बहुत अकेले पड़ जाते हैं। मैं लियो को ज्यादातर ऐसे देखता हूँ। नींद नहीं आती, रात भर जल्दी उठ जाते हैं, 5-5 बजे 5:30 बजे उठ जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करना है। ये ज्यादातर लियो का प्रॉब्लम होता है। लियो जो है मध्य आयु में पैसा कमाते हैं, यानी कि आप लोगों का जीवन में जो पैसा कमाने का जो दौर है ये 27-28 से शुरू होता है, ये 55-60 तक रहता है। बाद में जो लियो को जो बाद में जो नीचे डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई देती, और उसमें क्योंकि एक तो देखिए मेहनत बहुत नहीं कर पाते। यू आर द पीपल हु आर द कैप्टन ऑफ मेनी पीपल। बहुत लोगों को देखिए एरीज और लियो ज्यादातर दूसरों से काम निकालने में बहुत होशियार है। लियो भी ऐसे हैं, एरीज भी ऐसे। तो आप लोगों का मैंने इसके लिए बोला कि 1, 2 और 3 अप्रैल बच्चों के साथ का डिस्टेंस कम करने की कोशिश करिएगा, ये चीज आपको बुढ़ापे में काम आए। दूसरी बात, 4 अप्रैल से 6 अप्रैल मैंने देखिए शुरुआत का ही यहाँ लिखा है, इट इज द केयरफुल डेट हेल्थ वाइज। पर्टिकुलरली हेल्थ वाइज है, ये एक्सपेंसिव है, किसी से आप झगड़ भी पड़ेंगे। आत्मसम्मान की ये राशि है लियो। मैं ज्यादातर देखिए अभी आपका गुरु भी अष्टम में आ रहा है, तो नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक विवाह के लिए भी अच्छा टाइम था, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा टाइम था, लेकिन अभी टाइम बहुत अच्छा नहीं रहेगा। नौकरी धंधे में कोई बदलावट करनी है तो नहीं करिएगा, वेट एंड वेट, कॉन्फिडेंस है तो ही आगे करिएगा। और अप्रैल 2022 12 अप्रैल के पहले 12 अप्रैल को चेंज हो जाएगा गुरु, 13 अप्रैल को। 12 अप्रैल 2022 के पहले अगर कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बाद में नहीं करिएगा। मैं ज्यादातर लियो को देखता हूं सॉरी,
जंप मार देते हैं दूसरी नौकरी पर जंप मार देते हैं, काम धंधे में ईगो हर्ट हो जाता है तो वो काम धंधा छोड़ देते हैं। मैं बहुत बार देखता हूँ, फिर बाद में बहुत पश्चाताप होता है, क्योंकि आप लोगों का सेटल हो जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप पैसे के लिए भागने वाले लोग नहीं है, लेकिन हाँ आत्मसम्मान बड़ा महत्व का होता है आप लोगों के लिए। सो मेरा अभी सजेशन है, एक साल तक आने वाला अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक अगर नौकरी या धंधे में कोई मेजर चेंजेस करना हो तो नहीं करिएगा। 4, 5 और 6 अप्रैल अपना ईगो को कंट्रोल में रखिएगा। सूर्य का मंत्र 15 मार्च से 13 अप्रैल तक करते ही रहिएगा। सूर्य अष्टम में गया है, अभी गुरु भी अष्टम में जाएगा। उम्र अगर मेरे से बड़ी है यानी कि 60 के करीब उम्र है तो हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने का समय है, क्योंकि गुरु 8वां हो गया। वजन अगर बढ़ता है तो प्रॉब्लम दे सकता है, जॉन्डिस जैसा बीमारी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। सो 15 मार्च से 13 अप्रैल के दौरान सूर्य के मंत्र करिएगा। 4 अप्रैल से 6 अप्रैल मैंने हेल्थ वाइज केयरफुल रहने के लिए बोला है। कहीं झगड़ा भी हो सकता है, किसी से कर्ज मांगना है तो ये डेट बहुत बहुत बेस्ट रहेगा। 4, 5 और 6 अगर किसी से उधार पैसा मांगना है तो ये बेस्ट रहेगा। उधार मतलब ज्यादातर मैं देखता हूं लियो मांग ही नहीं सकता। अभी 7, 8, 9 और 10 ये 4 दिन है आपके स्पाउस के साथ का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, यानी कि आपके पति या पत्नी के साथ का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइएगा। ज्यादातर मैं लियो को देखता हूं जो रुबाब से जीते हैं तो ये हमेशा हर जगह ऐसा करते हैं। ये देखिए 7, 8, 9 और 10 तारीख जो है 4 दिन, उसमें आपके पार्टनरशिप में बिजनेस हो तो आपके पार्टनर के साथ पत्नी के साथ का जो विचारों में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी चलता है। देखिए पत्नी आपके बहुत मैच्योर है, आपकी तरह बहुत रुबाबदार नहीं है। मैं लियो को देखता हूँ बहुत रुबाबदार होता है कि चाल एक अजब बहुत बहुत जबरदस्त चलते हैं, धीरे धीरे चलना। कभी मैंने जल्दबाजी नहीं देखा। आप लोगों को इतना जजमेंट होता है, यहां से यहां पहुंचने को, स्टेशन तक पहुंचने को कितना मिनट लगेगा, स्टेशन से कहीं और जाना है तो उसको कितना मिनट लगेगा। ऐसा जजमेंट, बहुत करेक्ट जजमेंट होता है। और ये जजमेंट की वजह से कहीं हड़बड़ाहट नहीं है, मतलब जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते। और ये जो दिन मैंने जो बोला आपको 7, 8, 9 और 10 ये 4 दिन आपके स्पाउस के साथ का, स्पाउस यानी पति या पत्नी के साथ का ट्यूनिंग को बढ़ाने के लिए बेस्ट रहेगा। अभी 11, 12 और 13 अप्रैल थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन है। जो मैंने बोला आपको ये 11, 12 और 13 देखिए ये अपमानजनक सिचुएशन में आप जाएंगे। वो जाते जाते कहीं ना कहीं आपको ऐसा तो देखिए 15 मार्च से ही दिखाई देने लग जाएगा कि कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को आपका ठोकर लग रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो 11, 12, 13 अप्रैल आपके लिए मैंने बैक बेस में ही लिखा है। ये हेल्थ वाइज भी इश्यू दे सकता है, अपमानजनक सिचुएशन में भी डाल सकता है। तो ये सामने से चल के अगर आप नौकरी वोकरी करते हो तो इन दिनों में कोई मुद्दा लेकर नहीं जाइएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। अभी 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 14, 15, 16 और 17 कोई ना कोई ट्रैवलिंग आपको मिलेगी, हो सकता है रिलीजियस ट्रैवलिंग हो, ये मौका मिलना चाहिए आपको। 14, 15, 16 और 17 लकी भी साबित होगा। आपका भाई बहन के मैरिज लाइफ के साथ का भी आपका कनेक्शन आ सकता है 14, 15, 16 और 17 अप्रैल को। 18, 19 और 20 अप्रैल देखिए अगर इफ यू आर ए जॉबलेस और तो 18 से 20 तारीख कोई ना कोई पार्टी से मुलाकात होगी। जनरली मैं लियो को देखता हूँ संबंध बहुत मेंटेन करते हैं, रिलेशंस को बहुत मेंटेन करते हैं। कैजुअली फ्रेंड्स को फोन करते हैं, पार्टीज को फोन करते हैं, कैजुअल फ्रेंड बस जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन और जस्ट फॉर द सेक फोन करते हैं, मतलब एक रिलेशंस मेंटेन करते हैं। बिना वजह भी फोन करते हैं, मतलब एक एटिकेट कैसे चल रहा है सब कुछ, और कोई स्वार्थ की बात नहीं, ऑलवेज रिलेशन मेंटेन करते हैं। किसी ने किसी को रिफर कर दिया हो आपके पास कि भाई मैं किसी को भेज रहा हूँ, आपसे होता हुआ हेल्प कर दीजिए, तो वो भी आप करते हैं। जनरली लियो अपने जबान की वजह से बहुत कंफर्म संभालते हैं दूसरे लोगों को। 18 से 20 जो मैंने बोला काम धंधे के लिए बेस्ट है आपके लिए, मैंने बोला ऐसा। अभी 21, 22 और 23 अप्रैल ये शेयर बाजार वाले लोगों के लिए देखिए मैंने बेस्ट बोला है। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ 21, 22, 23 एंजॉय करिएगा। बहुत बड़ा सपना भी देखने की कोशिश करेंगे 21, 22, 23। देखिए नौकरी धंधे में रिस्क नहीं लीजिएगा, ये मेरा सजेशन है। हो सकता है वारसे में कोई मिलने वाला घर हो तो ये अप्रैल 2022 से 23 में आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु आपके अष्टम में जाएगा।
और ये 9वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ स्थान को देखेगा। तो ये वारसे में घर मिल सकता है। 21, 22, 23 जो अप्रैल है, इसमें आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। बहुत लॉन्ग विजन पे काम करिएगा। शेयर बाजार में मैंने सीधा लिख दिया है नो, क्योंकि आपका पंचमेश गुरु भी अष्टम में जा रहा है, यानी कि कोई बहुत बड़ा ऐसा आपको बम्पर लग जाएगा, लॉटरी लग जाएगा, ऐसा सपना देख रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। 24, 25, 26 और 27 ये महीने का सबसे मुश्किल भरा दिन है, समझ लीजिएगा। अब ये डराने की बात नहीं है, सूर्य के मंत्र करते रहिएगा। जपा कुसुम संकाशम काष्पे मां द्युतिम तमोरिम सर्व पापम प्रणतोस्मि दिवाकरम, सूर्य का मंत्र करते रहिएगा। 14 तारीख से आपको ट्रैवलिंग भी मिलने वाला है। हो सकता है 24, 25, 26, 27 ये कहीं कोई एक्सपेंसिव रहेगा। रॉन्ग डिसीजन से दिन में बचिएगा। 24, 25, 26, 27 बहुत लोनलीनेस भी फील होगा। देखिए कभी कभी आदमी को बहुत सारे कुछ उम्र के बाद एम्प्टीनेस फील होता है मन के अंदर, क्योंकि देखिए मन जो एक ऐसा चीज है कि आप कोई भी राजा, अगर समझो किंग आपके घर पे आता है, आप तो बाकायदा राजा ही है, लियो है, तो अगर राजा आपके घर पे आता है, आप कोई भी जगह पे आप उसको बैठने बोलेंगे वो नहीं बैठते। क्यों? वो बैठने लायक जगह नहीं है। वैसे ही मन का है आपका, किसी का भी मन अगर जो प्रॉपर जगह नहीं मिलेगा तो बहुत एम्प्टीनेस फील करता है। तो ये वो दिन है 24, 25, 26 और 27 काफी आप रिक्तता अपने अंदर एम्प्टीनेस महसूस करेंगे। और 28, 29 और 30 जो दिन है ये अपने आप को रिवाइज करने के लिए, वो ये दिनों में आप अपने आप को स्टडी करेंगे। जैसे मैंने 1, 2 और 3 तारीख जो बोला आपके बच्चों के लिए मैंने बोला, 7, 8, 9, 10 आपकी पत्नी के लिए बोला, और ये 28, 29, 30 आपके अपने लिए। कुछ वक्त इंसान को अपने लिए बिताना चाहिए। जैसे ये अकेलेपन में 24, 25, 26, 27 अकेलेपन में आपने बिताया, तो ये जनरली अकेलेपन में बिताने से देखिए इंसान किसी के भी साथ रहने को तैयार होता है, लेकिन लोनलीनेस में नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप को देखना पड़ेगा। खुद के साथ रहना एक बहुत बड़ी आर्ट है, और ये आध्यात्म का दिन है। 24, 25, 26 और 27 आध्यात्मिक का दिन है। देखिए अभी गुरु भी आपके अष्टम में जा रहा है। अगर आपकी उम्र 60 से आजू बाजू है 2-3 साल, तो इसका मतलब है ये साल आपको आध्यात्मिकता के लिए बेस्ट है, क्योंकि 8वां स्थान है, ये रहस्यों का स्थान है, सीक्रेसी का स्थान है, रहस्यों का स्थान है। ऐसा स्थान है जहां आप बहुत कुछ चीज आध्यात्म का चीज जान सकते हैं। तो 28, 29 और 30 तारीख आप अपने लिए स्पेयर करिएगा। अभी डेट वाइज का जो मैंने बोला उसमें ये डेट मार्क करिएगा। जॉब के लिए मैंने बोला ऐसा 18 से 20, अगर आप बिजनेस है तो 18 से 20 में कोई बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट अगर आपको किसी को देनी हो तो 18 से 20 में दीजिएगा, आपका काम 99% सक्सेस हो जाएगा। बिजनेस के लिए आई सेड नो, बिकॉज गुरु आपके अभी अष्टम में आ रहा है। ये राहु दशम का देखिए आपके लिए फायदेमंद था जब तक गुरु सप्तम में था, यानी कि ये पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए कोई ना कोई आपको नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक, 20 नवंबर 2021 से 12 अप्रैल 2022 तक कोई ना कोई पार्टनरशिप का ऑफर आया हो तो ओके। बाद में 12 अप्रैल के बाद बिजनेस में रिस्क नहीं लीजिएगा। यानी कि आप लोगों का जनरली क्या होता है, राजा है, बहुत एटिकेट में जीते हैं, मांग नहीं सकते। बिजनेस में जो पेमेंट का, कलेक्शन का वो सब काम है वो आप नहीं कर सकते। जनरली वो जेमिनी वाले करते हैं कि यानी कि ज्यादा बात करके कैसे भी करके पेमेंट लेके आना। आप तो राजा है। देखिए जनरली बहुत बड़े लेवल पे एटिकेट से जिंदगी जीने वाले लोग, आत्मसम्मान की राशि, और इसके लिए अभी बिजनेस के लिए मैंने आई से वेट, एक्सपांशन करते होगे तो भी बिना कैलकुलेशन का आगे नहीं बढ़िएगा। आपका बर्थ चार्ट अच्छा होगा तो ही आप निभा पाएंगे उसको। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड, क्योंकि आपका गुरु अभी पंचमेश है और वो अष्टम में जा रहा है। यानी इस महीने में 1, 2 और 3 अप्रैल आपके लिए बेस्ट है अगर आप स्टूडेंट हैं तो। ये दिन किसी के पीछे पीछे घूमने में, पिकनिक पार्टी करने में नहीं गवाइएगा। 1, 2 और 3 अप्रैल आपके लिए बहुत अच्छा दिन साबित होगा। नई आइडिया क्लिक होगी। कोई सब्जेक्ट आपको टफ लगता है तो 1, 2, 3 तारीख को उसको ज्यादा ऑब्जर्व करिएगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है आपको। 4, 5 और 6 अप्रैल मैंने बोला ही यहाँ आपको हेल्थ, 4, 5, 6 केयरफुल रहिएगा हेल्थ के लिए। कोई बहुत बड़ा, देखिए अगर उम्र आपकी ज्यादा है, समझो 65 से, और गुरु अभी अष्टम में भी आ गया है, सूर्य भी अष्टम में है 15 मार्च से 13 अप्रैल तक। सूर्य का मंत्र करिएगा, रोज सुबह उठ के सूर्य को जल दीजिएगा। जब पूरा कम से कम 15 मार्च से 13 अप्रैल तक तो ये करिएगा ही। प्यार करते हैं उनके लिए
13 और 27 अप्रैल बेस्ट है, क्योंकि चंद्र शुक्र का अपोजिशन हो रहा है। 13 अप्रैल को चंद्र और शुक्र का अपोजिशन है सिंह और कुंभ में। ये रोमांटिक डे है आपके लिए 13 और 27। ऑलरेडी मैरिड है तो ये आपको अनुभव में आ ही जाएगा कि किस तरह से रोमांटिक साबित होगा। हो सकता है वाइफ के साथ कहीं ना कहीं एंजॉय, मतलब कहीं पार्टी, कहीं ना कहीं होटल में खाना खाने जाना या कहीं आइसक्रीम पार्लर में जाना, कोई एंजॉय करने का दिन 13 और 27 फॉर ऑल। कोई भी लियो लग्न है उनके लिए 13 और 27 बेस्ट है। विवाह का अभी कोई चांस नहीं है। गुरु आपके अष्टम में गया, यानी कि 12 अप्रैल के पहले, 12 अप्रैल के पहले आपको चांस था। 12 अप्रैल के बाद आपका विवाह का चांस खत्म हो रहा है। 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक अभी विवाह की संभावनाएं कम हो रही है। यानी कि अगर पहले ही नक्की कर लिया हो 12 अप्रैल के पहले तो ठीक है, 12 अप्रैल के पहले डिसाइड हो गया रहेगा तो बेस्ट है, बाद में वो संभावना भी कम हो जा रही है। शेयर मार्केट के लिए आई से नो, बट 21, 22, 23 आपके लिए बेस्ट है। अभी देखिए इस महीने में 1 तारीख को भी अमावस है, 30 को भी अमावस है, यानी कि मंथ का स्टार्ट भी अमावस से और क्लोज भी अमावस से हो रहा है। अगर आपका देखिए जन्म का जो ट्रांजिट का राहु है तो बेस्ट है। अगर आपका बर्थ का राहु अगर समझो चौथे स्थान में है और आपका घर नहीं बन रहा है, 8वें स्थान में है, और आपको कोई बीमारियां हो रही है, 8वें स्थान में है, 12वें स्थान में है, 12वें स्थान में तो यानी कि अचानक बड़े बड़े खर्चे आ रहे हैं, सेकेंड हाउस में है, परिवार में आपका पटता नहीं है, लोगों से आप बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, 7th हाउस में राहु है, पत्नी के साथ नहीं पटता, आपके पति के साथ नहीं पटता, तो जरूर विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा 1 अप्रैल को और 30 अप्रैल को अमावस है उस दिन में। इस महीने में 2 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा है, ये हिंदू न्यू ईयर है। मेरे अभी सभी जो व्यूअर्स हैं उनको और ये चैत्री नवरात्रि भी है, उसकी भी मैं हार्दिक शुभकामना दे रहा हूँ आपको सभी को। देखिए 2 अप्रैल से चैत्री नवरात्रि का प्रारंभ होगा और 10 अप्रैल तक ये चैत्री नवरात्रि रहेगी। अगर आपके कर्मस्थान में देखिए, मैं ज्यादातर लियो लग्न वालों को व्हीकल से रिलेटेड, फैशनेबल चीजों के रिलेटेड, मार्केटिंग, मतलब या तो मार्केटिंग, वृषभ राशि यानी कि बोलना तो आया उसमें, बोलने से या फाइनेंस से या फैशनेबल चीज से, फैशनेबल चीज का भी काम करते हुए मैं बहुत बार देखता हूँ। और व्हीकल से रिलेटेड कामकाज होता है, ट्रांसपोर्ट का बहुत सारा गाड़ियों से रिलेटेड होता है, ओला उबेर कार के रिलेटेड बिजनेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस होते हैं। ऐसे बिजनेसों में मैं ज्यादातर आप जैसे लोगों को सक्सेस होते देखता हूँ। और शुक्र आपका कर्मस्थान का स्वामी है, इसके लिए मैंने नवरात्रि का बात करता हूँ मैं आपको। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल अगर आपके काम धंधे में अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे तो कन्याओं को बुलाइए, छोटी छोटी 9 साल से छोटी लड़कियों को घर पे बुलाइए, उनको लकड़े के वो स्टूल जैसा होता है, बाजोट बोलते हैं उसको, उस पर खड़े करें उनको और तिलक करो लड़की को। लाइन से एक एक को बोलो, खड़े रखो, पैर पे तिलक करो और सर पे करो। अपने मामा को बोलिएगा या सिस्टर को बोलिएगा या वाइफ को बोले तिलक करो और यथाशक्ति उनको गिफ्ट दो। लड़कियों को खाना खिलाओ, जैसे मेहंदी के कोन है या नेल पॉलिश है, चूड़िया है, बिंदिया है, मतलब श्रृंगार के सामान गिफ्ट करो उनको, लड़कियों को। या तो फिर केक वेक खिलाओ, मतलब एंजॉय कराओ बच्चों को, छोटी छोटी लड़कियों को 2 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच, मतलब उन लोगों को यथाशक्ति भोजन कराए 2 तारीख से 10 तारीख में। आपका शुक्र बलवान होगा। मैं ज्यादातर लियो को देखता हूँ रोमांटिक नहीं होते लियो। रोमांटिक मतलब उनको किसी के पीछे पीछे फिरना वो सब पसंद नहीं है। बहुत रुबाबदार जिंदगी जीने को बिलीव करते हैं, जहाँ आत्मसम्मान नहीं है, गिड़गिड़ा नहीं सकते जीवन में। इसके लिए बार बार नौकरियां न बदलिएगा। अभी गुरु 8वें में आएगा, बहुत सिचुएशन आपका बहुत फेवरेबल नहीं रहेगा। मानसिक प्रिपेयर रह जाओ, सूर्य को रोज जल देते रहो जब तक गुरु अष्टम स्थान नहीं छोड़ता। गुरु अष्टम स्थान में अप्रैल 2023 तक है, सूर्य को जल देते रहिएगा। अदरवाइज आप नौकरी अगर चेंज करते हैं, मैंने ज्यादातर लियो को देखा है अबाउट 45, 50 के आजू बाजू नौकरी बदलने का तय करते हैं। छोड़ने के बाद बहुत पश्चाताप होता है कि जो नौकरी में ऑलरेडी वो सेटल थे उसमें गड़बड़ कर दी। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है लियो को। बार बार नौकरियां नहीं बदलनी चाहिए लियो को। अब देखिए चतुर्थी, 2 चतुर्थी आती है जनवरी महीने में। एक 5 अप्रैल को विनायक चतुर्थी है, सूद पक्ष की चतुर्थी है, और ये वध पक्ष की चतुर्थी है 19 तारीख को, संकष्टी है। दोनों मंगलवार को ही है इस बार। अगर आपका जन्म कुंडली में अगर मंगल के साथ राहु है, केतु है, आपका प्रॉपर्टी का काम नहीं हो रहा है
अभी देखिए आपके सप्तम स्थान में मंगल जा रहा है, यानी कि आपका जो स्पाउस है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ है। शुक्र मंगल की युति है, ये भगवान की कृपा है। गुरु शुक्र की युति है, ये भी अच्छा है। बट मंगल का कहीं भी आपको, अगर आपका कुंडली में कोई भी बोलता है कि आपके लग्न में मंगल है, सिंह लग्न और लग्न में मंगल है, ये योग कारक है। आपका केंद्र त्रिकोण का स्वामी है मंगल। केंद्र मतलब ये वृश्चिक राशि, और त्रिकोण माने केंद्र माने 1 4 7 10, ये 4 प्लेस, उसमें से वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और भाग्य का स्वामी मंगल। मतलब केंद्र त्रिकोण का एक ही ग्रह जब स्वामी हो तो उसको केंद्र त्रिकोण का योग कारक ग्रह बोला जाता है, एक ही ग्रह मंगल। मंगल अगर लग्न में है और आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते तो जरूर चतुर्थी का व्रत करिएगा गणेश जी का। इस दिन में गणेश गायत्री मंत्र अथव शीश गणेश रत्नाम पढ़ो, गणपति बापा को लड्डू का भोग लगाओ, गणपति बापा को चावल भी चढ़ा सकते हो ओम गणपते नमः बोलते बोलते। और 14 तारीख को अप्रैल और 28 अप्रैल को प्रदोष है। प्रदोष का व्रत करोगे तो भी लाभदायक रहेगा। जैसे अभी आपका 7th हाउस में मून है, लॉर्ड ऑफ द 12th है, ये 12th लॉर्ड होके वो कहीं भी है, ये आपको जैसे 6 8 12 में है तो ठीक है 12th लॉर्ड, बट 12th लॉर्ड कहीं और जगह है 6 8 12 छोड़ के, तो ये तकलीफ देगा। तो जरूर प्रदोष का व्रत करना चाहिए। अमावस्या का तो मैंने बताया। तो ये है अबाउट आपका इस महीने का लेखा जोखा। मैं 15 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य आपके अष्टम में जा रहा है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा अगर उम्र 60 से ज्यादा है तो। 14 अप्रैल से 14 मई में अपना बैग पैक करके कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में जाना है, ये माइंड में रखो। कोई ना कोई लकी चांस भी मिलेगा। नौकरी बदलने का तय किया है अगर आपने डिसाइड किया तो मेरा सजेशन है नौकरी नहीं बदलिएगा, क्योंकि नौकरी जब भी लियो बदलता है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जैसे वहां कहीं कॉम्प्रोमाइज करके जीना सीखो। मैं जब भी देखता हूं बस लियो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता। जो आपकी इमेज होती है, आप जैसे ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं 15-20 साल से, वो ऑर्गेनाइजेशन में लोग आपको पहचानते हैं, आपका ट्यूनिंग होता है, आपको अच्छी तरह से पता होता है। आप जब नौकरी छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं 10-15 साल का सीनियरिटी छोड़ के, फिर मैं इस लियो को कभी भी सेटल होते नहीं देखता। सो ये ध्यान रखिएगा। और ये माता जी की पूजा करते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। और एक और बात कि इस महीने में सूर्य ग्रहण है, देखिए 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को 0:15 यानी कि रात को 1 मई का चला जाएगा, 24:15 लिखा है, यानी कि 1 मई को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के दिन अगर आप कोई भी ग्रहण हो, इस दिन अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट साबित होगा। किसी के लिए भी अगर आप मंत्र सिद्धि करनी हो, आपको कोई भी मंत्र, देखिए जो मैंने अभी आपको बोला जपा कुसुम मंत्र करने के लिए, सूर्य का संकाशम काशपे महाद्युतिम पूरा मंत्र करने के लिए बोला मैंने, वो मंत्र सिद्ध तभी होता है जब आप ऐसे ग्रहण के वक्त उसको सिद्ध करते हो, अदरवाइज वो जल्दी से सिद्ध नहीं होता। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।